दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है एसबीआई जनरल के द्वारा लाया गया आरोग्य प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। दोस्तों एसबीआई जनरल के द्वारा एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाया गया था जिसका नाम था एसबीआई जनरल आरोग्य प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि दोस्तों फिक्स प्रीमियम वाला प्लान था। यह प्लान दोस्तों मार्केट में काफ़ी बिका था। दोस्तों इसका प्रचार एसबीआई जनरल के द्वारा यह कह के किया गया था कि मार्केट का यह सबसे सस्ता प्लान है, फिक्स प्रीमियम वाला प्लान है। दोस्तों था भी, जब यह प्लान आया था उस समय इससे सस्ता प्लान किसी भी कंपनी के पास नहीं था। और दोस्तों पहला यह कंपनी था जो फिक्स प्रीमियम वाला प्लान लाया था, जो कि दोस्तों 18 साल के व्यक्ति हों या 60 साल के व्यक्ति हों या 50 साल के व्यक्ति हों, सभी के लिए एक सम एसर्ड में एक ही प्रीमियम रखा गया था, यानी कि एज के ऊपर प्रीमियम चेंज नहीं हो रहा था। तो दोस्तों अपने ज़माने में सबसे सस्ता इस प्लान को एसबीआई जनरल के द्वारा बताया गया था, जिसके कारण यह प्लान बहुत बिका भी था। ज़्यादा इस प्लान को स्टेट बैंक के द्वारा बेचा गया था, एडवाइजर के द्वारा, एजेंट के द्वारा बहुत कम बेचा गया था, क्योंकि एजेंट को मालूम था कि यह प्लान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दोस्तों जो एजेंट होते हैं वो सोच समझ के मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में वो उसी को प्लान देते हैं जो या तो दोस्त यार होते हैं या जान पहचान के होते हैं या रिलेटिव होते हैं। तो एजेंट नहीं चाहते हैं कि मेरा मार्केट में बदनामी हो, इसीलिए एजेंट कोई भी प्लान सोच समझ के देते हैं। लेकिन दोस्तों जो बैंक वाले होते हैं उनका कोई गारंटी वारंटी होता नहीं है कि कब उनका नौकरी से भगा दिया जाए या कब उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों बैंक वाला कोई भी प्लान बेच देते हैं। और दोस्तों बैंक से बहुत लोग प्लान ले भी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक मूर्खों का देश है। यहाँ पढ़ लिख के मूर्ख बनने में सबसे ज़्यादा कहीं आबादी है तो वो है इंडिया का, यानी कि पढ़े लिखे मूर्खों का जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो इंडिया में। दोस्तों बहुत लोगों को नज़र आता है कि बैंक भाई बिल्डिंग वाला है, सरकारी है, ये वो नौटंकी, यानी कि ये सोच करके बहुत पढ़े लिखे टाई बेल्ट लगाए हुए लोग, आईएएस ऑफिसर लोग, आईपीएस ऑफिसर लोग, इस तरह के जो अनपढ़ गंवार टाइप के होते हैं वो बैंक से प्लान ले लेते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा अनपढ़ गंवारों का देश है, यानी कि शिक्षित अनपढ़ गंवार सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब प्लान पाते हैं। दोस्तों यह प्लान अब वर्तमान समय में बंद हो चुका है। दोस्तों कोई भी प्लान चालू होने के बाद जो लोग ले लिए हैं उनके लिए बंद करना आईआरडीए के रूल में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप आईआरडीए के साइट पर कहीं भी जाके पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्लान आप बेच चुके हैं उसका रिन्यूअल आपको लेना है या कस्टमर को सर्विस देना है। जो प्लान आप बेच चुके हैं वो प्लान आप बंद नहीं कर सकते हैं। नए कस्टमर के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन पुराने कस्टमर के लिए वह प्लान बंद नहीं होता है। यह आईआरडीए का रूल है। आईआरडीए के साइट पर आप जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ तक कि आरबीआई के साइट पर भी लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस प्लान में एसबीआई जनरल को घाटा हो रहा था कि एसबीआई जनरल क्या किया कि आईआरडीए के सामने गिड़गिड़ा करके, आईआरडीए के सामने माफ़ी मांग करके, आईआरडीए के सामने रिक्वेस्ट कर करके क्या किया कि इस प्लान को ही बंद करा दिया एसबीआई जनरल ने। समझ सकते हैं, जो कि साफ रूल के खिलाफ है। लेकिन एसबीआई जनरल ऐसा
कैसे कर पाया? मेरे को तो नहीं लगता है कि वो बिना किसी नेताओं के पैरवी का कर पाया होगा, बिना इंडिया गवर्नमेंट का पैरवी का वो कर पाया होगा। क्योंकि अब कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये संभव नहीं था। लेकिन एसबीआई जनरल कैसे संभव करा पाया वो तो एसबीआई जनरल समझे, लेकिन लोगों के साथ बहुत गलत किया गया है एसबीआई जनरल के द्वारा। दोस्तों क्या हो रहा है कि जो लोग इस प्लान को परचेज किए हैं उनको यह बोल करके दूसरा प्लान दिया गया है कि यह प्लान का नाम चेंज हो गया है, यानी कि साफ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। दोस्तों इसका उद्भेदन तब हुआ, मेरे को भी इन बातों की जानकारी नहीं थी। दोस्तों हमारे साथ एक बंदा काम करते हैं, यूनिट मैनेजर हैं, उनका नाम है रंजन सिंह। वो एसबीआई लाइफ औरंगाबाद बिहार में यूनिट मैनेजर हैं। उनका नाम है रंजन सिंह, बहुत पुराने एजेंट हैं, एजेंट से वो यूनिट मैनेजर बने हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं बेचारे। वो हमको एक दिन फ़ोन किए कि अरुण जी, मेरी सिस्टर डिहरी में बीएमपी में रहती है, वो अपने पति के लिए स्टेट बैंक इंडिया डिहरी से प्लान ली है। अब बैंक वाला उनको रिन्यूअल नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि दूसरा इसका नाम चेंज हो गया है, अब आपको 3 गुना पैसा लगेगा और दूसरा प्लान मिलेगा। तुरंत मैंने जितने भी हमारे संपर्क थे सबको फ़ोन लगाना शुरू किया, कोई बताने को तैयार नहीं। सिर्फ एक आदमी हमको बताए, उनका नाम है कमलेंदर सिंह, जो कि पूरे एसबीआई जनरल के बिहार के हेड हैं, स्टेट हेड उनको बोलते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। कमलेंदर सिंह जी ही असलियत बताए कि अरुण बाबू आईआरडीए से रिक्वेस्ट करके इस प्लान को क्लोज कर दिया गया है। बैंक वाला अगर झूठ बोल करके बेच रहा है तो हम क्या करें, वो तो बैंक समझे। तो दोस्तों बैंक वाला क्या किया, उनके सिस्टर को, रंजन सिंह के सिस्टर को स्टेट बैंक ऑफ डिहरी के द्वारा कि बोला गया कि आप इस प्लान को रिन्यूअल नहीं करा सकती हैं, आपको दूसरा प्लान लेना पड़ेगा और 3 गुना पैसा लगेगा। तो वो बोली कि मेरा तो पहले इतना लगता था, अब इतना क्यों लगेगा। तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि नाम चेंज हो गया है, जबकि नाम नहीं चेंज हुआ है, प्लान ही बंद हो गया। ये वर्ड बैंक वाला नहीं बोल रहा है। समझ सकते हैं दोस्तों मोदी राज में बैंक में कितना घटोला चल रहा है। जबकि पहले कांग्रेस के समय में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन मोदी जी के समय में बैंकिंग सेक्टर कितना बर्बाद हो चुका है। लोगों को धमकी दे करके पॉलिसी खोला जा रहा है, धमकी दे करके। तो दोस्तों वो लेडीज बेचारी बोली कि हम तो अपने पति के इलाज के लिए हम प्लान लिए थे, तो मेरा वेटिंग पीरियड का क्या होगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी मालूम है, बड़े बीमारी, क्रिटिकल बीमारी में वेटिंग पीरियड होता है, किसी में 2 साल का, किसी में 1 साल का, किसी में 3 साल का, किसी में 4 साल का। तो लेडीज बोली कि हम तो वेटिंग पीरियड का इंतजार कर रहे थे कि वेटिंग पीरियड समाप्त होगा तो हम पति का इलाज कराएंगे, अब हम कहाँ से इतना इलाज का पैसा लाएं। हम बोले मैडम हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब आप समझिए आप क्या कर सकती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक, बिहार से देश तक तो मोदी जी का ही राज है, आप तो मोदी जी से लड़ नहीं सकती हैं। वो बेचारी बोली ठीक आप कह रहे हैं। हम बोले कि जैसा आप समझिए, आपकी मर्जी, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैंने कमलेंदर सिंह का नंबर दे दिया, फिर बोला कि आप उन्हीं से बात करिए। वो भी बोले कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यह दोस्तों वर्तमान समय में देश का स्थिति है। बहुत लोग उछलते हैं, खास करके आरएसएस वाले बोलते हैं कि देश इतना प्रगति कर गया कि हमारा देश दूसरा नंबर पर चल रहा है, कोई बोलते हैं तीसरा नंबर पर चल रहा है आर्थिक स्थिति में। हमारे भी कुछ साथी हैं, बैठते हैं बोलते हैं तो हम चुपचाप हंसते हैं, क्योंकि हमें हंसी आता है। क्योंकि देखिए उन लोग का दोस्तों जनसंख्या ज़्यादा है सपोर्टर का, मेरा जनसंख्या कम है सच बोलने वाले को का। और सच बोलने वाले आजकल 100 में 1% भी इंडिया में नहीं बचे हैं। तो इसीलिए हम दोस्तों चुपचाप सुनते हैं, हंसते हैं। और आरएसएस वाले खूब फौंकते हैं हमारा देश
दूसरा नंबर पर आ गया आर्थिक स्थिति में, तो कुछ आरएसएस वाले बोलेंगे तीसरा नंबर पर हमारा देश हो गया, अब बहुत जल्दी अमेरिका चीन को भी पछाड़ने वाले हैं। हम चुपचाप दोस्तों बैठ के हंसते हैं, क्या करें, हंसने के सिवा कोई मेरे पास उपाय ही नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला का जनसंख्या मात्र 1% ही बचा है और 99% वाला से आप लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 99% मारने लगेगा तो आपका हड्डियों पसली नहीं बचेगा 1% वाला का, तो इसीलिए हम चुपचाप हंसते हैं। दोस्तों इसमें गलती मोदी जी का ही नहीं है, गलती जनता का है, क्योंकि जनता के ही वोट से मोदी जी जीते हैं, मोदी जी के वोट से जनता नहीं जीता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में बैंकिंग सेक्टर, कानून व्यवस्था सेक्टर, यानी कि पूरा सरकारी तंत्र ही बर्बाद हो चुका है। कभी भी आप लोग किसी बैंक से पॉलिसी नहीं कराएं, कभी भी किसी ऑनलाइन संस्था से पॉलिसी नहीं कराएं, कभी भी आप किसी फाइनेंसर से पॉलिसी नहीं कराएं। दोस्तों आजकल फाइनेंसर लोग भी नौकरी से ज़्यादा पॉलिसी से कमा रहा है, तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के काम करें, जो जिसका काम है उसी से कराएं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो जिस तरह से रंजन भैया का बहन का हाल हुआ, आपका भी हाल वही होगा। रंजन जी एक काफ़ी सीनियर इंश्योरेंस एजेंट हैं, यानी कि मदनपुर इलाका में उनका तूती बोलता है। जब उनके बहन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना लगा दिया, जो कि खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गार्ड का नौकरी किए हैं बहुत सालों से, तो जब स्टेट बैंक इंडिया के गार्ड के बहन के साथ ये हाल हुआ तो आपका क्या हाल करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के काम करें अगर जिंदगी में धोखा से बचना है तो। चलिए दोस्तों यही आपको बताना था कि यह प्लान पूर्ण रूप में बंद हो चुका है, यह प्लान रिन्यूअल भी आप नहीं करा सकते हैं, यही आपको बताने का मकसद था इस वीडियो में। चलिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब।